नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। वक्त हो चला है खास बुलेटिन, खास प्रोग्राम का, और आज बात होगी कोरोना काल। क्या फिर से जब मिडिल ईस्ट का युद्ध शुरू हुआ था तब हमने वो तस्वीरें देखी थी जिन्हें शायद कोई कभी भूल नहीं सकता। लंबी लंबी लाइनों में खड़े लोग, पेट्रोल पंप पर भीड़, किसी के हाथ में बाल्टी, किसी के पास पानी की टंकी, और हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक डर, कहीं पेट्रोल खत्म तो नहीं हो जाए। क्या वो दिन फिर से दोहराने वाले हैं? क्या एक बार फिर आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार और भारी होने वाली है? क्या पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम जो पहले से ही आसमान छू रहे हैं अब और बढ़ने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अहम अपील कर दी है। पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल सोच समझकर और संयम से किया जाए। साथ ही गोल्ड खरीद को लेकर भी संयम रखने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि वैश्विक संकट के इस दौर में देश को ऊर्जा बचत और समझदारी से इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो सवाल बड़ा है, क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे या सरकार कोई बड़ा कदम लेने वाली है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज पूरी दुनिया की नजर ऑयल मार्केट पर टिकी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, मिडिल ईस्ट का संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ती अनिश्चितता ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिलाकर रख दी है। और अगर इस वैश्विक संकट को देखें और समझें, तो आज पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर ऑयल मार्केट पर टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और सप्लाई को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पेट्रोल डीजल के दाम आगे और बढ़ने वाले हैं? इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अहम अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि अब समय आ गया है कि हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल सोच समझकर और नियम संयम के साथ करें। प्रधानमंत्री ने लोगों को समझाया कि छोटे छोटे बदलाव करके भी देश की बड़ी ऊर्जा बचत करा जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो लोग निजी वाहनों की जगह मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कार पूलिंग को बढ़ावा देने की बात कही, यानी एक ही गाड़ी में ज्यादा लोग यात्रा करें ताकि ईंधन की खपत कम हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है जहां संभव हो वहां माल ढुलाई के लिए रेलवे के गुड्स ट्रेन का उपयोग किया जाए, जिससे सड़क परिवहन पर दबाव कम होगा और डीजल की कीमत होगी और बचत यहां उस कीमत पे नजर आएगी। पीएम मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में ईवी देश की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग, डिजिटल व्यवस्था को फिर से बढ़ावा देने की बात कही ताकि अनावश्यक यात्रा कम हो और पेट्रोल डीजल की खपत घटे। सरकार का मानना है कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं, उनमें भारत को विदेशी मुद्रा बचाने के लिए भी ऊर्जा खपत कम करनी होगी। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह अपील सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि आने वाले आर्थिक दबाव से बचने की तैयारी का संकेत मानी जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर क्या कुछ कहा है, एक बार नजर डालते हैं। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। तो ऐसे में पीएम के मुंह से निकले शब्द काफी मायने रखते हैं। चलिए
ग्राफिक्स के जरिए इसको समझ लेते हैं। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर क्यों इस फैसले को लिया गया है। तो ऐसे में अगर देखें तो पीएम मोदी की ऊर्जा बचत की अपील की गई है। तो यानी कि अब ऊर्जा क्षेत्र में बचत हो, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो। पीएम मोदी की ये बड़ी अपील है देशवासियों से कि आप पेट्रोल डीजल कम खर्च कीजिए। मेट्रो और कार पुलिंग पर जोर दिया गया है, यानी कि ऐसी व्यवस्था पर जोर दिया गया है जो कि ज्यादातर लोग एक साथ उसको इस्तेमाल कर सके। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अपनाने का समय आ गया है, जो कि हमेशा से प्रधानमंत्री ने जोर दिया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर, जिसका समय इस्तेमाल करने का अब समय आ गया है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करें, जिससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी। देश बचाएगा विदेशी मुद्रा, यानी कि अब आपको विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत है। विदेशी यात्रा को कम करने के लिए पीएम मोदी ने कहा है, यानी कि आप यात्रा से बचें। हर नागरिक की जिम्मेदारी, अब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि ये अब हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देश अगर संकट में है तो सभी को साथ मिलकर इस संकट का सामना करना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और उन्होंने एक बड़ी अपील कर दी। इधर मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। वैश्विक हालात बिगड़ने का सीधा असर ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है और इसी को देखते हुए आज दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है। ये बैठक IGOM यानी इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज की थी, जिसमें देश की ऊर्जा सुरक्षा, तेल सप्लाई और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालत की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक की अगुवाई रक्षा मंत्री ने की और इसमें कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य फोकस ये भी था कि अगर वैश्विक सप्लाई चेन और ज्यादा प्रभावित होती है तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को कैसे स्थिर रखेगा और आम जनता पर असर को कैसे कम किया जाएगा। इस बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। विपक्षी दलों ने इस पूरे मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर डाली। उनका कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतना बड़ा संकट चल रहा है तो सरकार को संसद में पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि वह लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की ईंधन सप्लाई बाधित नहीं होने दी जाएगी। साथ ही रणनीतिक स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की उपलब्धता पर असर ना पड़े। गौर करने वाली बात यह है कि यह पूरी कवायद ऐसे समय हो रही है जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस के उपयोग में संयम बरतने की अपील की थी। उन्होंने अपने संदेश में यह भी कहा था कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और कम ईंधन खपत वाली आदतों को फिर से अपनाना होगा ताकि देश वैश्विक संकट का बेहतर तरीके से सामना कर सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार एक तरफ नीति और रणनीति के स्तर पर तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे पर बहस तेज होती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इस पर और बड़े फैसले या घोषणाएं देखने को मिल सकती है। चलिए इसको ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। तो अगर ग्राफिक्स पर नजर डालें और इसको ग्राफिक्स के जरिए समझें तो यहां पर सरकार ने हालात पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, यानी कि अब जो हालात पैदा हो रहे हैं उन पर मंथन करने की जरूरत है, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई है। IGOM में ऊर्जा सुरक्षा पर हुई चर्चा, यानी कि एक ऐसी मीटिंग जो कि उस पर अब चर्चा होगी और समाधान निकलेगा। सप्लाई चेन को मजबूत करने पर फोकस, अब पूरा फोकस सप्लाई चेन को मजबूत करने पर है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील भी की है। इधर मिडिल ईस्ट संकट की समीक्षा की गई, यानी कि
जो ये संकट उत्पन्न हुआ है इसकी हर एक गति पर नजर बारीकी से रखी जा रही है और उसका समाधान निकाला जा रहा है। विपक्ष ने संसद सत्र की मांग उठाई है, यानी कि विपक्ष अब सरकार को इस मुद्दे पर घेरता नजर आ रहा है। और उधर ईंधन सप्लाई स्थिर रखने पर जोर दिया गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर अपील करनी पड़ी और देशवासियों को ये याद दिलाना पड़ा कि अब एकजुट होने का समय आ गया है। तो अब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील पर अब सरकार के शीर्ष नेतृत्व की प्रतिक्रिया सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री की इस अपील को एक सामान्य सलाह नहीं बल्कि एक दूरदर्शी और रणनीतिक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि यह समय भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का है। अमित शाह ने कहा है कि जब दुनिया ऊर्जा संकट और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से जूझ रही है, तब भारत को अपने संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना होगा। उन्होंने साफ संकेत दिया कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देना अब बेहद जरूरी हो गया है। वहीं पीएम मोदी की आम जनता से तेल, गैस, सोने समेत कई चीजों पर संयम बरतने की अपील पर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, कहां जाए, कहां ना जाए। ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के अपील पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने कल जनता से त्याग मांगे हैं। कहा सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम चलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो। पेट्रोल में इधर लगातार कम करने की बात कही गई और मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उनके उपदेश नहीं बल्कि ये नाकामी के सबूत हैं और ये शब्द राहुल गांधी के हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के 12 साल के शासन को लेकर कहा, पिछले 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया गया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। चलिए इसको ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो इधर अमित शाह ने अपील को दूरदर्शी बताया, यानी कि अमित शाह ने अब बता दिया कि आगे की सरकार ने भाप ली है और अब जनता को साथ देने की जरूरत है। ऊर्जा बचत को राष्ट्रीय जिम्मेदारी कहा गया, यानी कि अब यह हमारे नागरिकों की जिम्मेदारी है कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्हें ये कदम उठाने होंगे। इलेक्ट्रिक यहां पर व्हीकल अपनाने पर जोर दिया गया है, यानी कि अब आपको पेट्रोल डीजल बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल करना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करना होगा। वर्क फ्रॉम होम को फिर बढ़ावा मिला है, जो हमने कोविड में सुना था वही उसी तरीके की थोड़ी बहुत तालमेल खाती स्थिति। प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का सुझाव दिया गया है, यानी कि अब महंगाई चरम छूने वाली है, जिसको देखते हुए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का इशारा मिल गया है। देश को आत्मनिर्भर बनने पर फोकस बढ़ा है, यानी कि अब नागरिकों को आत्मनिर्भर बनना होगा, देश को आत्मनिर्भर बनना होगा और उन्हें अपने राष्ट्र का साथ देना होगा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की ये बड़ी अपील रही है। प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील और वैश्विक तेल संकट के बीच अब एक बड़ा आर्थिक सवाल सामने आ गया है, क्या इसका बोझ आखिरकार आम जनता पर पड़ेगा? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान से आया है। उन्होंने बताया कि सरकारी तेल जहां पर विपणन कंपनियां यानी OMCs भारी नुकसान से चल रही हैं। उनके अनुसार मौजूदा स्थिति में सरकारी तेल कंपनियां हर दिन लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं और अगर यही स्थिति बनी रही तो इसका तिमाही में कुल घाटा करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये नुकसान क्यों हो रहा है?
दरअसल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल और गैस ऊंची कीमतों पर खरीद रही हैं, लेकिन घरेलू बाजार में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ईंधन सस्ते दामों पर उपलब्ध करा रही हैं। इसी वजह से कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव बढ़ गया है। यानी सरकार ने पिछले कुछ समय में टैक्स में कटौती करके जनता को राहत देने की कोशिश भी की, जिससे खुद सरकार को भी राजस्व में बड़ा नुकसान हुआ। इसके बावजूद तेल कंपनियां हर दिन देश भर के लगभग 6 करोड़ उपभोक्ताओं को यहां पर निर्बाध ईंधन सप्लाई सुनिश्चित कर रही हैं। लेकिन अब बाजार में यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर घाटा इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक सरकार की तरफ से कीमतें स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अगर कच्चे तेल की कीमतें और ऊपर जाती हैं तो भारत जैसे आयात पर निर्भर देश के लिए स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सीधे शब्दों में कहें या मैं आपको समझाऊं तो फिलहाल जनता को राहत मिल रही है, लेकिन तेल कंपनियों के बढ़ते घाटे ने आने वाले समय के लिए कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इसको समझ लेते हैं। सरकारी तेल कंपनियों को भारी नुकसान। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो सस्ते दाम में बाजार में बेच रही हैं और उन्हें नुकसान हो रहा है। रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ रहा है। सोचिए, 1000 करोड़ का घाटा रोजाना हो रहा है और इस तिमाही में बड़ा नुकसान की अनुमानित अगर कीमत का अंदाजा लगाएं तो ये 1000 लाख करोड़ पहुंच सकता है। सस्ता ईंधन देने से बड़ा वित्तीय दबाव, यानी कि अब तक जो बाजार में स्थिति बनी थी जनता के फेवर में, वो अब एक बड़े संकट की ओर जा रही है। सरकार ने टैक्स कटौती से राहत दी थी, यानी कि सरकार ने टैक्स कटौती की जिससे आम जनता को राहत तो मिली, लेकिन अब आने वाले टाइम में नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। कीमतों पर भविष्य में असर की आशंका बढ़ी है, यानी कि जैसा कि हम बता रहे हैं कि अब जो कीमतें कम चल रही थी उनका भविष्य में असर महंगाई के तौर पर देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी जेब, आपके घर तक वो आग पहुंच जाएगी। तो इधर वैश्विक स्तर पर तेल बाजार एक बार फिर बड़े झटके से गुजर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत टूटने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से आए शांति प्रस्ताव को टोटली अनएक्सेप्टेबल यानी कि स्वीकार ही नहीं किया, जिसके बाद बाजार में तनाव और बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि निवेशकों की उम्मीदें टूट गईं और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर डर और गहरा गया। इस घटनाक्रम के बाद यहां पर ब्रेड क्रूड की कीमतें तेजी से बढ़कर करीब $104 प्रति बैरल तक पहुंच गई। वहीं WTI क्रूड भी लगभग $99 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करता नजर आया। विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो तेल बाजार में जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जुड़ जाता है, यानी कीमतें अपने आप ऊपर चली जाती हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के तेल व्यापार का सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है और इस रास्ते से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कच्चा तेल, यहां पर LNG और रिफाइंड फ्यूल गुजरता है। लेकिन मौजूदा तनाव के कारण यहां शिपिंग गतिविधियां सामान्य से काफी कम हो गई हैं। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों पर ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। महंगाई बढ़ने का खतरा, सप्लाई चेन में रुकावट, ऊर्जा संकट, ये सभी चीजें एक साथ दुनिया के सामने चुनौती बन सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका ईरान तनाव ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि वैश्विक राजनीति का सीधा असर आम आदमी की जेब तक पहुंचता है, चाहे वह किसी भी देश में क्यों ना हो। चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डालते हैं इस पूरी स्थिति पर। तो अगर देखा जाए अमेरिका और ईरान
बातचीत पूरी तरह फेल, यानी कि अमेरिका और ईरान की बातचीत अनएक्सेप्टेबल हुई, वो शर्तें नहीं मानी गई, वो फेल हो गई। अब उसका खामियाजा पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। ट्रंप ने प्रस्ताव को अस्वीकार्य बताया, यानी कि ट्रंप ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है, स्वीकार ही नहीं किया है, और अब दो देशों की जंग दुनिया को झेलनी है। जहां पर ब्रेड क्रूड में तेज $104 तक उछाल अब देखने को मिल रहा है। अब सोचिए महंगाई का चरम कहां पहुंच रहा है। WTI भी $99 के करीब पहुंचा है। सोचिए 99 बैरल डॉलर, और उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई पर संकट बढ़ा। यानी कि अब तक युद्ध में कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है ये ठीक हो जाए, लेकिन अब ये बढ़ता नजर आ रहा है। वैश्विक महंगाई का डर फिर से बढ़ा है, यानी कि अब वैश्विक महंगाई का डर बढ़ गया है, और ये कब ठीक होगा, होगा भी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो समझे, मिडिल ईस्ट में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दामों पर लगातार नजर बनी हुई है। हालांकि फिलहाल घरेलू स्तर पर कीमतें स्थिर दिखाई दे रही हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव साफ महसूस किया जा रहा है। देश में रोज सुबह 6 बजे ईंधन के दाम अपडेट होते हैं, और आज के ताजा रेट्स के अनुसार राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94.77 प्रति लीटर और डीजल 87.67 प्रति लीटर तक बिक रहा है। नोएडा में पेट्रोल 95 यहां पर 0.05 और डीजल यहां पर 88.19 प्रति लीटर है। गुरुग्राम में भी पेट्रोल की कीमत पर एक नजर डालें तो 95.30 और डीजल 87.77 प्रति लीटर दर्ज किया गया है। मुंबई में पेट्रोल 103.50 प्रति लीटर और डीजल 90.03 प्रति लीटर है। चेन्नई में 100.95 और डीजल 92.49 प्रति लीटर उपलब्ध है। कोलकाता में पेट्रोल 105.45, डीजल 92.02 प्रति लीटर। बेंगलुरु में पेट्रोल 102.92 और डीजल 90.99 प्रति लीटर पर मिल रहा है। ये आपको राज्यों के आंकड़े बताए गए हैं कि पेट्रोल कहां पर कितना मिल रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये दाम आने वाले दिनों में स्थिर रहेंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेजी का असर भारत में भी देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो भारत जैसे आयात निर्भर देश में ईंधन पर दबाव बढ़ सकता है। इस बीच सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि आम जनता पर सीधा बोझ ना पड़े, लेकिन वैश्विक स्तर पर अस्थिरता जारी रही तो आने वाले समय में कीमतों में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सीधे शब्दों में कहें तो फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन हालात तेजी से बदल भी सकते हैं, और यही चिंता आम आदमी के मन में सबसे ज्यादा है। चलिए इसको ग्राफिक्स के जरिए, GFX के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें नजर डालें, जहां दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए के आसपास है, दिल्ली में डीजल 87 रुपए के करीब मिल रहा है। नोएडा में पेट्रोल 95 रुपए के आसपास बिक रहा है, नोएडा में डीजल 88 रुपए के करीब स्थिर, और मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए से ऊपर चल रहा है। मुंबई में डीजल 90 रुपए के आसपास मौजूद है। चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपए के करीब दर्ज है, और यहां पर चेन्नई में डीजल 92 रुपए के आसपास बिक रहा है। तो ये हैं राज्य दर राज्यों के आंकड़े, और पीएम मोदी की अपील से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की पूरी तस्वीर को अगर एक लाइन में समझें तो हालात फिलहाल स्थिर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा दबाव बन रहा है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार है जहां कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, मिडिल ईस्ट की अस्थिरता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रास्तों पर अनिश्चितता ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित किया है। तो दूसरी तरफ भारत में सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि आम आदमी पर इसका सीधा असर ना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील भी इसी दिशा में देखी जा रही है, यानी कम खपत,
ज्यादा बचत और समझदारी से ऊर्जा का उपयोग। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये कोशिशें कीमतों को लंबे समय तक स्थिर रख पाएंगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आखिरकार भारत की जेब तक असर पहुंचाएगा। फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर जरूर है, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर कच्चा तेल ऐसे ही महंगा रहा तो आने वाले दिनों में दबाव बढ़ सकता है। और इसी के साथ सबसे बड़ी चिंता आम आदमी की है। महंगाई पहले से ही बोझ बनी हुई है। अगर ईंधन महंगा हुआ तो असर हर चीज पर पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक। तो नजरें अब पूरी तरह बाजार पर टिकी हुई हैं और सवाल वही है कि क्या राहत बनी रहेगी या फिर एक नया महंगाई दौर शुरू होने वाला है। तो ऐसे में यह मुद्दा गरमा रहा है, विपक्ष भी इसे भून रहा है, लेकिन पीएम मोदी की बातों पर देशवासी कैसे अमल करते हैं ये देखने वाली बात है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए टीवी 100।